डॉक्टर साहब, कई पेशेंट्स इस शिकायत के साथ आपके पास आते होंगे, जी हमारे सीने में जलन है या फिर हमारे मैदे में जलन है और कुछ खाया नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा एसिडिटी फील हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सीने में जलन और मैदे में जलन ये एक ही चीज़ है या ये अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, बेसिकली वजह तो उसकी एक ही है। कुछ लोगों में ऐसे होता है कि उनके अंदर जो मैदे के अंदर जो है तेज़ाब, बेसिकली हमारा जो स्टमक है वो एक एसिड प्रोड्यूस कर रहा होता है जो हमारे खाने में हज़म होने में मदद करता है। ठीक है। अब कुछ लोगों के अंदर इसकी या तो ज़्यादती है, मतलब कुछ लोगों में एसिड ज़्यादा बन रहा है। ठीक है। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनकी वो बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं, वो अपने खाने को मतलब अपने स्टमक को जो है वो फूड से फिलअप कर लेते हैं, वो स्टमक डिस्टेंड होता है। उसके बाद ये होता है कि जो भी सारे फूड पार्टिकल्स होते हैं वो रिगर्ज करते हैं, मतलब सारा जो है वो ऊपर को आता है खाना। तो उस खाने के ऊपर जब खाना ऊपर आता है तो ऑब्वियसली एसिड भी ऊपर आता है। तो उस एसिड के ऊपर आने की वजह से उनको जो है ना वो सीने में जलन महसूस होती है। तो बेसिकली हमारी जो है इसको हम अपनी टर्म में गर्ड बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। ठीक है। ये हर आदमी में या हर इंसान में डेली बेसिस पे होता है। अब इसमें होता ये है कि हमारा जो हमारी खुराक की नाली है जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, इसके नीचे एक वॉल्व होता है। ये वॉल्व नॉर्मली मतलब जब हम खाना खाते हैं तो खुलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। लेकिन ये इसकी अब नॉर्मल रिलैक्सेशंस कुछ लोगों में होती हैं, थोड़ा बहुत एसिड रिफ्लेक्स हर बंदे में होता है। लेकिन गर्ड हम तब उसको उस वक्त बोलते हैं जब ये सिम्टोमेटिक हो जाए, लाइक किसी को सीने में जलन या सीने में दर्द होना शुरू हो जाती है, तो तब हम इसे कहते हैं कि ये सिम्टोमेटिक है और हमें इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। ठीक। तो जिन लोगों को जलन बहुत ज़्यादा महसूस होती है खाना खाने के बाद होती है या खाने से पहले भी महसूस हो सकता है वैसे कुछ लोगों को? उसमें मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि कुछ लोगों के अंदर जो है वो एक तो ये कि एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, उसमें भी मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं कि कुछ पेशेंट जो है वो कुछ अद्वियात इस तरह की ले रहे होते हैं, स्टीरॉयड ले रहे हैं या दर्दों की दवाइयाँ ले रहे हैं, इस तरह की या कुछ लोग हकीम मेडिकेशन ले रहे हैं या कुछ लोग इस तरह की दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिसकी वजह से उनका जो खुराक की नाली का नीचे वाला वॉल है वो थोड़ा रिलैक्स रहता है, जिसकी वजह से फूड इंग्रेडिएंट्स हैं वो बार बार रिफ्लक्स होते रहते हैं। ठीक है। इसमें हमारी जो है फूड चॉइसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। फूड चॉइसेस में जैसे अगर तो किसी पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं तो हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि वो जो मील्स हैं वो पोर्शंस में लें, मतलब अपना जो स्टमक है उसको ऊपर तक फुल अप ना करें। मतलब आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अगर मील्स लेते हैं तो उससे भी सिम्टम्स बेहतर होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, स्पाइसेस को हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना लें, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें ना लें और बहुत ज़्यादा सिट्रस फूड ना लें, मतलब ऐसे जो फल या सब्जियां जिनमें खटास बहुत ज़्यादा, जिस तरह लेमन हो गया, ठीक है, जिस तरह ऑरेंजेस हो गए, तो इससे भी सिम्टम्स वर्स करते हैं। दूसरे नंबर पे ऐसे पेशेंट्स में हम डाइटरी एडवाइस में ये कहते हैं कि अपना फाइबर इंटेक बढ़ाएं। अपनी जो मील्स का टाइम है, जैसे रात का जो खाना है वो सोने से 3 घंटे पहले लें, क्योंकि अगर आप खा के फ़ौरन से लेट जाते हैं तो वो जो स्टमक में जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं वो वापस को रिगर्ज करेंगे। ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम ये रिकमेंड करते हैं कि अपना जो सर है उसको जो है ना वो थोड़ा ऊंचा करके सोएं, क्योंकि आप एक लेवल पे रखेंगे तो मतलब बिल्कुल सीधा लेटेंगे तो वो वापस आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। तो उसकी वजह से बर्निंग होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम ये रिकमेंड करते हैं कि वो खाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी ना लें। पानी जो है वो खाने से पहले ले लें या दरमियान में थोड़ा सा ले लें, क्योंकि जब आप वही बात है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो उससे भी आपका स्टमक ऊपर तक फुल हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाले सिम्टम जो हैं आपके ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। ये जो कंडीशन आप मुझे बता रहे हैं ये एक नॉर्मल कंडीशन है जो एक नॉर्मल पेशेंट को हो सकती है खाने में ऊपर नीचे होने की वजह से, या फिर ये कोई रिस्क टेकिंग सूरत हाल भी नहीं? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो रिफ्लक्स है वो हर बंदे में डेली बेसिस पे भी, वीकली बेसिस पे, मतलब ये वाले जो सिम्टम्स हैं इन सिम्टम्स में हर बंदा अपनी लाइफ में किसी ना किसी टाइम से गुजरा होता है, मतलब किसी को वंस वीकली हो रहा है, किसी को वंस मंथली हो रहा है, कई लोगों को डेली ही हो रहा है। ठीक है। तो ये मतलब उस टाइम तक हमारे लिए इतना नहीं है जब तक पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा। ठीक है। अगर तो उसको पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, सीने में बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, और पेशेंट जो है, कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें समटाइम पेशेंट जो है वो क्या होता है कि एसिड जो है वो बैक में सांस की नाली में जाना शुरू हो जाता है, मतलब एसिड का रिफ्लक्स, रात को वो खाना खाते हैं, एसिड की जब रिफ्लक्स हुआ तो वो गले में लगता है, जिसकी वजह से गले में सोजिश, गला का ख़राब होना, और कुछ लोगों में गर्ड इंड्यूस एस्थमा भी हो जाता है।
मतलब Okay. एसिड जब खुराक की नाली से सांस की नाली में गया अगर ये लॉन्ग टर्म चलता रहे तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस तो काफ़ी हैं अगर तो ये लॉन्ग टर्म चलता रहे। ठीक है, उसमें ये है कि हमारा जो स्टमक है उसके अंदर तो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो एसिड के अपने अफेक्ट्स को रोकती है। मतलब स्टमक इटसेल्फ एसिड बना रहा है लेकिन जो एसिड है वो स्टमक की वॉल्स को डैमेज नहीं करता। लेकिन यही जो एसिड है जब वो बार बार रिफ्लक्स होगा और खुराक की नाली में जाएगा तो वो खुराक की नाली को डैमेज करता है, जिसकी वजह से खुराक की नाली के अंदर जो है वो डिस्प्लेजिया या बैरेट एसोफेगस हो सकता है जो कि एक कैंसर की तरफ जा सकता है। ओके। तो इसलिए अगर तो किसी पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स हैं तो उसे डेफिनेटली चाहिए कि वो अपने डॉक्टर को फ़ौरन से दिखाए ताकि उसकी डाइटरी हैबिट्स को बेहतर किया जा सके, और अगर तो उसको डाइटरी हैबिट्स के साथ बेहतर नहीं आती तो फिर उसको कोई मेडिकेशन रिकमेंड की जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है हमारे यहाँ पर उन पेशेंट्स के लिए जिन्हें शिकायत होती है कि हमारे सीने में जलन है या मैदे में जलन है, वो बहुत जल्दी जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक का मैं नाम नहीं ले सकती उसका, वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। उसमें तो देखें वो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है या वो इस सिचुएशन को मजीद वर्स कर देता है? जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो बेसिकली इसको और ज़्यादा वर्स करती हैं। तो इसके अंदर लेकिन पेशेंट यूज़ कर रहा होता है। पेशेंट तो इवन जो आप देखेंगे हेडेक्स के लिए भी जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो पेशेंट्स की जो है ना वो अपनी ही मिथ्स होती हैं, इस तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इवन जो ये फीचर्स हैं गर्ड के या डिस्पेप्सिया के, ये सॉफ्ट ड्रिंक लेने से वर्स होते हैं और हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आपने नहीं लेना। अब देखें जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो बेसिकली खुद एसिडिक होती हैं। ठीक है, तो आप एक तरफ पहले ही एसिडिक है, मतलब आपकी एसिड लेवल ज़्यादा हुआ है, आप ऊपर से मजीद एसिड ऐड करते हैं तो उसके साथ आपके सिम्टम्स वर्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को इसमें पेशेंट को कहते हैं कि आपने नहीं लेनी। अब इसमें जो चीज़ें पेशेंट को हेल्प कर सकती हैं उसमें मैंने पहले भी आपको बताया कि ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपकी जो नेचुरल फूड्स हैं, जिसमें आप ऐसे फ्रूट्स ले सकते हैं जिनमें जो लो सिट्रस फूड्स हैं। ठीक है, जिसमें आप बनाना ले लें तो वो हेल्पफुल है, एप्पल ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो नाशपाती और अमरूद हो गए, वो बड़े हेल्पफुल हैं। ठीक है, इसी तरह ग्रीन वेजिटेबल्स बड़े हेल्पफुल हैं। राइट। कुछ पेशेंट्स के अंदर अगर आपको अर्जेंट रिलीफ चाहिए हो तो कुछ लोगों के अंदर जो स्किम मिल्क है वो बड़ा अर्जेंट, क्योंकि वो उसको एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा तो वो फ़ौरन से जो है वो रिलीफ दे देता है। ठीक है। इनो भी एक मार्केट में कुछ सैशे अवेलेबल हैं, देखिए वही मैं बता रहा हूँ कि जब आपका अल्कली वाली कोई भी आप ऐसी चीज़ लेंगे तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी तो पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। यूज़ किया जा सकता है मतलब उसमें हमारे कॉमन प्रैक्टिसेस में एंटासिड भी बड़ी ओवर द काउंटर यूज़ किए जा सकते हैं, तो वो यूज़ किया जा सकता है। वॉक कितना हेल्प करती है? वॉक डेफिनेटली हेल्प करती है। देखें जो गर्ड के पेशेंट हैं या जो डिस्पेप्सिया के पेशेंट हैं, जब ये वॉक करते हैं तो अब डिस्पेप्सिया में मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट हो रहा है या गर्ड में पेशेंट हो रहा है उनमें स्ट्रेस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो स्ट्रेस इंड्यूस भी है, मतलब स्ट्रेस के साथ भी आपका एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा होती है कुछ लोगों में। तो वॉक जो है वो डेफिनेटली एक तो ये है कि आपकी गट की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करती है। ठीक है, उसके साथ ये वाले सिम्टम्स आपके बेहतर होते हैं। और दूसरा ये कि जब आप खाना खाने के बाद चहलकदमी करते हैं तो वो डेफिनेटली हेल्प करता है उसको डाइजेस्ट होने में। राइट, बहुत शुक्रिया।